अगर आप किसी बच्चे से पूछो कि दुनिया का सबसे ताकतवर देश कौन सा है, तो जवाब मिलेगा अमेरिका, चाहे बात सेना की हो या पैसों की। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि अमेरिका अभी भी उतना बड़ा नहीं है जितना होना चाहिए, इसलिए उन्होंने नया नारा दिया, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। और उसी चक्कर में उन्होंने कई ऐसे फैसले ले लिए जिनसे अमेरिका को फायदा कम और नुकसान ज्यादा हो सकता है। अब आप समझो ट्रंप ने क्या किया। उन्होंने दुनिया के अलग अलग देशों से आने वाले माल पर टैरिफ लगाना शुरू कर दिया, जैसे भारत, चाइना, पाकिस्तान, कनाडा, इजराइल, सब पर अलग अलग टैक्स लगा दिया। भारत पर 25%, पाकिस्तान पर 19%, कनाडा पर 35%। उनका कहना है कि जिन देशों से अमेरिका को व्यापार में नुकसान होता है उन्हें सजा मिलनी चाहिए। लेकिन बताओ ये कैसा लॉजिक हुआ। अब टैरिफ होता क्या है? सरल भाषा में कहें तो टैरिफ एक तरह का टैक्स होता है जो सरकार बाहर से आने वाले सामान पर लगाती है ताकि लोग देश के अंदर बना सामान खरीद सके। ट्रम्प चाहते हैं कि अमेरिका में ही सब कुछ बने, मोबाइल, साबुन, कार, सब कुछ। लेकिन अमेरिका में मजदूरी बहुत महंगी है, तो अगर सब वहीं बनेगा तो सामान भी बहुत महंगा होगा। मान लो भारत से एक सामान 1200 रुपए का अमेरिका जाता है, अगर ट्रम्प उस पर 25% का टैक्स लगा देते हैं तो वह सामान 1500 रुपए का हो जाएगा और कुछ पेनाल्टी लग गई तो सामान और महंगा होता चला जाएगा। अब सोचो आम आदमी पर कितना असर पड़ेगा। यही कहते हैं महंगाई, इन्फ्लेशन। 2018 में भी ऐसा हुआ था। अमेरिका में वॉशिंग मशीन के दाम 20% बढ़ गए थे क्योंकि स्टील और एल्यूमिनियम पर टैक्स लग गया था। फिर कंपनियों को ज्यादा पैसे देने पड़े और आम लोगों की जेब पर बोझ बढ़ गया। इसके अलावा अमेरिका की बहुत सारी फैक्ट्रियां जैसे फोर्ड, जीएम, टेस्ला ये बाहर से पार्ट्स मंगाती हैं। अब अगर उन पार्ट पर टैक्स लग जाए तो गाड़ियां और भी महंगी होंगी और लोग खरीदेंगे नहीं, मतलब कम बिक्री, फैक्ट्री में काम कम और नौकरियां जाएंगी। इसी वजह से एलन मस्क जैसे लोग भी ट्रम्प से नाराज हो गए हैं। पहले दोनों दोस्त थे, अब लड़ाई तक हो गई है। ट्रम्प की वजह से उनका बिजनेस भी मुश्किल में पड़ गया है। अब मान लो अमेरिका सबको टैक्स मारेगा तो क्या बाकी देश चुप रहेंगे? बिल्कुल नहीं। 2018 में चाइना ने भी बदला लिया था, सोयाबीन पर टैक्स लगा दिया था जिससे अमेरिका का एक्सपोर्ट बहुत घट गया था। अब भारत और यूरोपियन यूनियन भी सोच रहे हैं अगर ट्रम्प नहीं माने तो हम भी टैक्स लगाएंगे। अब सोचिए आज के जमाने में अब कोई भी चीज एक देश में नहीं बनती। एक मोबाइल या गाड़ी बनाने के लिए दुनिया के अलग अलग देशों से पार्ट्स आते हैं। अब अगर हर जगह टैक्स लगने लगे तो वह पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा और सारी फैक्ट्री अमेरिका में लाना भी तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि खर्चा बहुत ज्यादा होगा। इसके अलावा जब कंपनियों को नहीं पता होता कि सरकार कब क्या नया टैक्स लगा दे तो वे डर जाती हैं। फिर वो नया निवेश नहीं करती, लोगों को नौकरी नहीं देती और शेयर बाजार भी गिरने लगता है। इससे देश की आर्थिक हालात और भी बिगड़ जाती है। अब और एक बड़ा नुकसान ट्रम्प की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी की वजह से बाकी देश आपस में मिलकर ट्रेड करने लगेंगे और अमेरिका को साइड में कर देंगे। इससे अमेरिका की दुनिया में इज्जत और ताकत दोनों कम हो सकती है। अब सवाल आता है भारत को कितना नुकसान होगा? ये बात तो सच है कि नुकसान तो होगा। भारत को अमेरिका को एक्सपोर्ट से नुकसान होगा, हमारी जीडीपी पर भी थोड़ा असर आएगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि भारत के पास दूसरा रास्ता है। हम अपना माल दूसरे देशों को बेच सकते हैं जैसे मिडिल ईस्ट, यूरोप, अफ्रीका वगैरह। भारत सरकार पहले से ही काम कर रही है नए बाजार ढूंढने, रुपए में व्यापार करने और भारत के अंदर सामान बढ़ाने को बढ़ावा देने के लिए हमारे ब्रिस्क स्कीम और बाकी योजनाएं मदद कर रही हैं। अब अगर हम सेक्टर की बात करें तो फार्मा, ऑटो पार्ट, टेक्सटाइल सब में अमेरिका को ज्यादा नुकसान होगा क्योंकि अमेरिका को सस्ते प्रोडक्ट चाहिए और भारत ही सबसे सस्ता प्रोडक्ट देता है। अगर भारत से सप्लाई रुकी तो अमेरिका में कीमतें और बढ़ जाएंगी। तो सीधी बात, ट्रम्प का टैरिफ प्लान भारत को थोड़ा नुकसान पहुंचाएगा लेकिन अमेरिका को ज्यादा। क्यों? क्योंकि भारत सस्ता माल बनाता है, दुनिया को बेचता है और अमेरिका सिर्फ महंगा माल खरीदता है। उसके पास सस्ता विकल्प नहीं है। इसलिए ट्रम्प जो कर रहे हैं उससे अमेरिका की इकोनॉमी को ज्यादा नुकसान होगा और भारत संभल जाएगा। बस देखना ये है कि ट्रम्प कब समझेंगे कि ये प्लान उल्टा पड़ सकता है। ट्रम्प ने भले ही टैरिफ लगाकर अपने देश की कंपनियों को बचाने की कोशिश की हो, लेकिन
लेकिन भारत के पास भी चालें कम नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं फार्मा सेक्टर की। अमेरिका में लोग भारत में बनाई गई सस्ती दवाइयाँ लेते हैं, जेनेरिक मेडिसिन, जो वहाँ की हेल्थ केयर को सस्ते में चलाता है। अब अगर ट्रम्प टैरिफ लगाते हैं तो वही दवाइयाँ महंगी हो जाएंगी और इसका असर सिर्फ बिजनेस पर ही नहीं, अमेरिका के आम आदमी की जेब पर भी पड़ेगा। यानी ट्रम्प जो कर रहे हैं उससे अमेरिका की खुद की पब्लिक गुस्से में आ सकती है। भारत को अब बस शांति से सोच समझकर और डिप्लोमेसी से चलना है। अमेरिका से सीधे बात करनी है कि तुम टैक्स लगाओगे तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे, जैसे हमने 2019 में जवाब दिया था। और अगर ज्यादा दबाव आए तो WTO में केस भी कर सकते हैं और पहले भी हम जीत चुके हैं। बॉटम लाइन यही है कि अगर भारत ने सही समय पर चाल चली तो ट्रम्प की ये टैरिफ पॉलिसी भारत को रोक नहीं पाएगी, बल्कि भारत और मजबूत हो जाएगा। ये तो था अमेरिका की चाल और भारत का जवाब, लेकिन असली कहानी अभी बाकी है। हम बात करेंगे कि क्या ये सब दुनिया में नई कोल्ड वॉर की शुरुआत है, क्या ग्लोबल ट्रेड वॉर की दोबारा शुरुआत है, और भारत को लॉन्ग टर्म में क्या गेम प्लान रखना चाहिए। अमेरिका चाहता है कि दुनिया उसके हिसाब से चले। चाइना से कहता है टिकटॉक बंद करो, हुआवे से दूर रहो। यूरोप से कहता है हमारी गैस खरीदो, रूस से नहीं। भारत से कहता है अपने डेटा सेंटर में अमेजन और गूगल को घुसने दो। अब जब कोई उसकी बात नहीं मानता तो ट्रम्प टैक्स का डंडा उठा लेता है। लेकिन अब जमाना बदल गया है। चाइना अब 1990 वाला चाइना नहीं है। भारत अब सिर्फ IT सपोर्ट देने वाला देश नहीं है और यूरोप अब अमेरिका के हर आदेश पर हाँ नहीं कहता। यानी अगर ट्रम्प ट्रेड वॉर छेड़ते हैं तो ये एक तरह का ग्लोबल डिस्पर्सन होगा। इसका नुकसान सिर्फ एक देश को नहीं, पूरी दुनिया को होगा। अब देखिए, यदि टैरिफ वाली नीति फैली तो क्या होगा? हर देश अपना बॉर्डर बंद करेगा, सप्लाई चेन टूटेगी, कीमतें बढ़ेंगी, महंगाई हर जगह फट पड़ेगी और सबसे बड़ा नुकसान होगा विकासशील देशों को, जैसे भारत, वियतनाम, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, जो अभी अपने पांव पर खड़े ही हो रहे हैं। लेकिन भारत के पास मौका भी है। अगर अमेरिका और चाइना आपस में भिड़ते भी हैं, तो दुनिया को एक भरोसेमंद, शांत, सस्ता और स्किल सप्लायर चाहिए और वह बन सकता है भारत। हमारे पास यूथ है, टेक्नोलॉजी है, डिप्लोमेसी है और अब थोड़ा आत्मविश्वास भी आ चुका है। हम बस अपने पॉलिसी गैप को भर लें, जैसे लॉजिस्टिक दुरुस्त करना, बिजली सस्ती करना, सरकारी सिस्टम को फुर्तीला बनाना। तो फिर ट्रम्प टैरिफ लगाए या फिर चाइना धमकी दे, दुनिया इंडिया की तरफ ही देखेगी। तो बॉटम लाइन समझिए, अगर ट्रम्प जीतते हैं और फिर से टैरिफ खेलते हैं तो ये सिर्फ एक ट्रेड वॉर नहीं, यह एक आइडियोलॉजिकल वॉर होगा। ग्लोबलाइजेशन बनाम आइसोलेशन, सहयोग बनाम डर, और भारत को तय करना है कि उसे किनारे बैठना है या फिर इस पूरी लड़ाई में खुद को विश्वसनीय विकल्प के रूप में पेश करना है। अब सोचो, अगर ये न्यू कोल्ड वॉर है तो आपका देश इसमें कहां खड़ा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत सिर्फ रिएक्शन देगा या दुनिया को लीड करेगा? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आप भी कोई बात 7TV भारत के माध्यम से औरों तक पहुंचाना चाहते हैं तो वीडियो में दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9998323655 पर आप हमसे व्हाट्सएप द्वारा संपर्क कर सकते हैं। मैसेज मिलने पर 7TV भारत की टीम आपसे बात करेगी। अब जल्दी से बन जाइए 7TV भारत के परिवार का हिस्सा। करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके औरों से शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात होगी। लगातार खबरों के लिए बने रहिए 7TV भारत के साथ।